गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक दो सवाल हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि आपकी नॉलेज में भी थोड़ी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। आप कुछ और थोड़ा ज़्यादा जान सकें कुछ एक दो चीज़ों के बारे में। तो पहली बात ये है कि कुछ एक दो फाउंडर्स ने मुझसे एक ये सवाल किया कि जो आखिरी में होगा उसका क्या होगा, जो आखिरी में आएगा। पहला ये, और दूसरा है कि सी द बिगर पिक्चर और फोकस ऑन बिगर पिक्चर, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे आज और ताकि कुछ हमें समझने में कुछ और इसके हमें ठीक लगे या अच्छा लगे। तो चलिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत दिनों के बाद ये बोल रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो शुरू करते हैं कि सबसे जो आखिर में आएगा उसका क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था पहले भी बहुत बार, बहुत सारे लोगों ने डाउट क्लियर किया है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत करीब हैं अब सब लॉन्चिंग के। क्योंकि बहुत बार ये, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है बहुत सारे लोगों का वो शायद एमएलएम के तरीके से ही चलता है कि जो आखिरी में आएगा तो उसका क्या होगा फिर। तो मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली आप सबको कि यहाँ पे आखिरी कोई भी नहीं है। ओके, कि यहाँ पे आखिरी वाला जो इंसान है वो कोई भी नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। कभी ना कभी तो कोई आखिरी होगा, या जो कि आखिर में आता वो इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि हमारी सबकी सेटअप जो है, दिमाग का सेटअप वो ऐसे ही है कि ठीक है चल रहा है। या हमारे दिमाग में अभी भी एमएलएम घुसी हुई है, हमारे दिमागों में बहुत कुछ ऐसा घुसा हुआ है कि हम लोग वहाँ पे जाके अटक जाते हैं। फिर से वो स्ट्रक्चर और बाइनरी और दिस थिंग एंड दैट थिंग, ये सारा कुछ, क्योंकि सब कुछ उसी के इर्द गिर्द ही घुमाया गया है आज तक। जितना भी कुछ हुआ है, जितना भी कुछ भी हुआ है, मतलब उसी के आप हम लोगों को दिखाया ही वो गया है। किसी ने इसके बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत ही नहीं की है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा क्या है कि आखिरी में कोई भी नहीं होगा। ओके, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा आंसर है इसका कि देखिए, हम एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, तो फॉर एग्जांपल चलो ये मान लें कि आखिरी इंसान आज आज जो आया वो आखिरी इंसान था, हम ये ऐसा अज्यूम कर लें। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑन पैसिव, कि जो भी हम लोग हैं, जो भी ऑन पैसिव में आएगा, जो भी, चाहे आज 13 लाख लोग हैं, कल को 13 करोड़ हो जाए, कल को चाहे सारा इंटरनेट हो जाए, चाहे सारी दुनिया हो जाए। ओके, तो ये आखिरी वाला इंसान क्यों नहीं है बेसिकली। ओके, तो सिंपल इसका आंसर है कि जो वो आखिरी इंसान है या आखिरी आईडी है, वो भी हमारी तरह ही सब्सक्रिप्शन दे के 1 मंथ का जो भी होगा वो भी ऑन पैसिव में आएगा। अब जब वो सब्सक्रिप्शन ले रहा है 250, 300, 200, जो जो भी अमाउंट हम लोग सेट करते हैं, ऑन पैसिव सेट करती है, तो उसमें भी उसको वही चीज मिल रही है जो हमें मिल रही है। क्या मिली थी हमें? टारगेटेड ट्रैफिक मिली थी, उसको भी वही चीज मिल रही है। तो जब टारगेटेड ट्रैफिक मिलती है क्या होता है? टारगेटेड ट्रैफिक का उसी टाइम जैसे ही हम सब्सक्रिप्शन देते हैं उसी टाइम ये मान लो कि उसका स्विच ऑन हो गया और उसने इंटरनेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, कस्टमर ढूंढने। लाइक माइंडेड जो भी कस्टमर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा वो टारगेटेड ट्रैफिक को ढूंढ रहा है। किसको क्या चीज चाहिए, किसको चाहिए। तो 30 के 30 दिन वो ये काम हो रहा है। उसने जो पैकेज बाय किया वो हमने भी किया, चाहे पहले 10 लोग जो लगा लो ऑन पैसिव में थे, और जो आखिरी वाला इंसान उसने भी वही काम किया है जो हमने किया है। हमने 13 लाख लोगों ने या उसके बाद भी आने वाले लोगों ने जो काम किया वो ही काम उसने भी किया कि उसने अपना पैकेज कॉस्ट खरीदा और उसमें एक टारगेट ट्रैफिक थी। टारगेट ट्रैफिक भी उसको मिली, उसके बाद उसका डोमेन नेम था और वो इंटरनेट पे काम करना शुरू कर दिया पहले सेकंड से जैसे उसने पे किया। तो जब वो इंटरनेट पे काम हो रहा था, दैट मीन्स वो कस्टमर्स आ रहे हैं। ओके, 30 दिनों में एक ऑन पैसिव एक बहुत अच्छी एक चीज है कि उसको मालूम है कि 30 दिन में कैसे कस्टमर लेके आने हैं, कितने लेके आने हैं या जो भी है वो बाद में चलो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो कस्टमर आ रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल एक ही आया यही मान के, तो कहाँ गया? दैट मीन्स जो आखिरी वाला था वो सेकंड लास्ट हो गया, अब वो आखिरी बन गया। वो आया, उसने क्या किया, उसने भी पैकेज बाय किया, ओके, तो उसका भी इंटरनेट पे काम कर रहा है। सो दिस इज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, और जो ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो यहाँ पे आखिरी में कोई भी नहीं होगा, और इसलिए वो सिलसिला चलता जाएगा। सो इट्स अ सिंपल ये एक चीज़ है जो कि शायद हमें समझनी पड़ेगी हम सब लोगों को, कि ऐसे ये चलना है सारा। ऐसे ही 13 लाख जो आज हम लोग हैं, आने वाले टाइम में सेलर्स, रीसेलर्स, कस्टमर्स, तो ये ऐसा सारा कुछ चलता रहेगा। इसीलिए आखिरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओके। तो इसलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया कि सी द बिगर पिक्चर और फोकस ऑन बिगर पिक्चर। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों मिस्टर ऐश के द्वारा बार बार इन चीज़ों को बोला रहा है? इसीलिए तो बिगर पिक्चर है कि यहाँ पे इतने कस्टमर होने वाले हैं, और वो कस्टमर को यहाँ पे लाने के लिए एक सिस्टम को सेटअप किया गया है। वो ऐसे ही हवा में नहीं बोला है यहाँ पे कस्टमर आए, कस्टमर आए, कस्टमर आएंगे, ओके। ये ऐसे हवा में नहीं बोला जा रहा, ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसके बोलने के पीछे रीजन यही है कि इतना कस्टमर आएगा, और उस कस्टमर को देना क्या है, उसके लिए पिछले 4 साल से ऑन पैसिव तैयार हो रही थी बेसिकली। तो वो तैयार होती जा रही थी, प्रोडक्ट्स आ रहे थे, फिजिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में वो जो सारी की सारी चीज़ें उस लेवल की आके होने वाली हैं, उसीलिए उसको किया जाता है कि सी द बिगर पिक्चर, क्योंकि हमारे सामने वो कुछ पिक्चर अभी है ही नहीं। इसलिए हमें शायद ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है बार बार कि कौन सी पिक्चर है ये। वो वही पिक्चर है जो कि अभी 90% ऑन पैसिव हमारे सामने आनी है। और वो मिस्टर ऐश क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सिस्टम को बना रहे हैं, ओके। अगर आपके घर में कुछ हो रहा हो वो आपको ज़्यादा मालूम होता है, ना कि बाहर वाले को मालूम है। इसलिए ऐश को, उसका घर है ऑन पैसिव, वो बना रहे हैं, तो उनको हमारे से ज़्यादा मालूम है। अगर आपका घर है, आपके घर में कुछ हो रहा है, आपको मालूम है, बट बाहर के लोगों को उतना नहीं मालूम। क्यों? फॉर एग्जाम्पल घर भी बना रहे हो तो बाहर के लोग देखते हैं ठीक है घर बन रहा है, इसमें इसकी चारदीवारी हो गई, ये हो गई है, बट घर के अंदर क्या तैयारी चल रही है, ओके, फर्श लग रहा है, ये चीज़ लग रही है, मार्बल लग रहा है, ये लग रहा है, वो जस्ट आपको मालूम है, या जो उसके अंदर उनको अनुमति है घर के अंदर घुसने को, उनको मालूम। ऐसे ही ऐश जब ऑन पैसिव बना रहे हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, उनको हमारे से 1000% ज़्यादा मालूम है। इसलिए वो हमें जस्ट एक हिंट देते हैं आके कि सी द बिगर पिक्चर एंड फोकस ऑन दैट पिक्चर। फोकस भी हमारा देख तो रहे हैं हम लोग, ठीक है, कह रहे हैं तो देख रहे हैं, बट हमें फोकस भी यहीं पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, या अगर जो बोला जाता है ऐश के द्वारा, क्योंकि हम ऐश के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और जितना हमें बताना चाहिए वो टाइम टू टाइम हमें बताते भी रहते हैं आके। तो इसीलिए जो हम उस बिगर पिक्चर को देख पा रहे हैं, इसलिए हम विश्वास कर पा रहे हैं उसके ऊपर, ओके। तो इसीलिए चीज़ें जब बन रही हैं, वो यूं ही नहीं बन रही कि चलो बनानी है चीज़ें, चलो बना देते हैं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ों को परफेक्शन, वो चीज़ों को सुपीरियर हो, बाकी जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उससे अच्छी हों, उससे बेहतर हों, और वो यूज़र फ्रेंडली हों। बेसिकली हमें उन चीज़ों की ज़रूरत हो, बेसिकली ये नहीं कि अच्छा बना दी, ज़रूरत किसी को नहीं है तो व्हाट्स द रीज़न फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना, उनको बनाने की फिर ज़रूरत क्या थी। तो इसीलिए वो चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि ये जब चीज़ें मार्केट में आएंगे तो हाथों हाथ लोग इसको लेंगे। वो क्यों लेंगे? क्योंकि ऐश एक इतने बड़े मार्केटर हैं, उनको मालूम है कि अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है उसको बेचना कैसे है, ओके। वो और वो बेचना कैसे, मार्केटिंग कैसे, वो कोई उनका नया काम नहीं है। वो पिछले 15-20 साल से यही तो काम कर रहे थे बेसिकली, तो उनको एक्सपीरियंस है, ओके। तो वो नए नहीं लगे अभी, ओके 2-4 साल से उठ के लग गए और शायद हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको एक्सपीरियंस था, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। जब उनको मालूम था कि अगर मैं अकेला हूँ 2015 में, 2014 में, 2016 में, तो अगर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ तो वाई नॉट ये जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ, जब अगर मैं इस सिस्टम को ऑटोमेशन में डाल दूंगा, जो कि हमारा एक पिलर है, हमारी सक्सेस जो है उसका एक पिलर है ऑटोमेशन, जो कि कैटमो है। कैटमो में अगर आप उसका पूरा फुल फॉर्म पढ़ोगे कैटमो का,
तो वो भी एक जो हमारा पिलर है वो ऑटोमेशन है बेसिकली। तो अगर मैं सिस्टम को ऑटोमेशन में डालूंगा, प्रोडक्ट्स हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, एक एक चीज वो है जो लोगों को बेसिकली चाहिए विद टेक्नोलॉजी जो नहीं है। तो क्या होता है, नई चीज मार्केट में आती है, अच्छी है, तो लोग हाथों हाथ लेते हैं उसको। तो ऐसे ऑन पैसिव को बनाया जा रहा है। ओके, डिफरेंट, एक सोल्यूशन, एक मार्केटिंग सोल्यूशन, एक इंटरनेट सोल्यूशन और एक बिजनेस सोल्यूशन विद ऑटोमेशन। सिंपल एक चीज है, तो उनको बनाने के लिए ये कह सकते चलो 4 साल लग गए, पिछले 4 साल से हो गए थे। तो अब ये चीजें बार बार क्यों बता, आज भी ऐश नहीं बोले हैं कि फोकस ऑन बिगर पिक्चर। तो इसीलिए है कि हम ये ना देखें कि ओके ठीक है बन गया, तो अब ये देखें आने वाले टाइम में 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो वो बिगर पिक्चर है। सी द बिगर पिक्चर एंड फोकस ऑन दैट पिक्चर कि जो आने वाले टाइम में चलती रहेंगी, चाहे वो 1 महीना है, चाहे 2 महीने है, चाहे 6 महीने है, चाहे साल है, 2 साल है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी है। ओके, तो सी द बिगर पिक्चर। जब हम अपना मतलब कि आज भी जो ऐश ने एक चीज को बोली कि जूम आउट कर लेते हैं किस चीज को। अभी हमने जूम किया हो कि इधर ही देख रहे हैं अगले महीने में या अगले 10 दिन में क्या होने वाला है, 15 दिन में क्या होना है, बट उसको जूम आउट करेंगे हम जब चीज को, तो बहुत बड़ी दिखती है। ओके, आप भी करके देखना, गूगल मैप्स ले लेना, जूम आउट कर देना तो सारी धरती शायद दिखने लग जाती है। ओके, उसको जूम करते रहो, जूम करते रहो, तो कुछ शहर ही दिखते हैं, बस थोड़ा सा एक पार्ट दिखता है। पर जूम आउट हो जाओ, तो ऑन पैसे में जूम आउट हो जाओ अब आप लोग। ओके, और सीधा बिगर पिक्चर सारी ऑन पैसिव देखिए और आपको बताई जाएगी। तो उसमें फोकस करिए, जो जो बिगर पिक्चर है, जब आप उस पर फोकस करना लग जाओगे, आपको ऑन पैसिव और अच्छे तरीके से समझ आएगी। मार्केटिंग होनी है, आपके डोमेन नेम्स हैं, ऑटोमेशन है, सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो इतना कुछ है इसमें। एक चीज नहीं है कि जब हम पुरानी वाली MLM जो भी आप सोच लो या जो भी है उसमें से अच्छा ठीक है एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, और वो भी आउटडेटेड हैं, और वो भी अगर हैं भी तो बहुत कॉस्टली हैं। ठीक, कुछ चंद लोग ले लेंगे, बट वो इतना बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ को दिया जाता है कि अल्टीमेटली वो चीज़ फेल हो जाती है। ओके, दैट सिस्टम डजंट वर्क। कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करता। ओके, कोई भी सिस्टम ने आज तक वर्क नहीं किया है। बैक थोड़ा जाके देख लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, हर एक चीज आई चली बंद होगी, आई चली बंद होगी, कुछ नया दिया थोड़े दिन चला बंद हो गया, थोड़े नया। तो इसी सारे सिस्टम को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बेसिकली ऑन पैसिव को बनाया जा रहा है। ओके, तो इसीलिए अगर वो पहला सवाल जो 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 किसी ने पूछा था कि आखिरी कौन होगा, उसका शायद आपको आंसर मिल गया कि आखिरी कोई नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट पे मार्केटिंग हो रही है, वो होती जा रही है, होती जा रही है। वो अगर आप ये मान के चलो कि ऑन पैसिव को मार्केटिंग नहीं करने लगी, अगर आप उठा के अभी भी देख लो, यूट्यूब देख लो, गूगल देख लो, फेसबुक देख, वो मार्केटिंग कर रहे हैं और वो चलते जा रहे, चलते जा रहे हैं। हो क्या रहा है, बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है चीज। ओके, तो ऑन पैसिव जब अच्छी चीजों को लेके आ रही है, सुपीरियर चीजों को लेके आ रही है, कुछ रेवोल्यूशनाइज्ड चीजों को लेके आ रही है, तो ये रुकेगा नहीं काम, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। और मार्केटिंग भी टारगेटेड ट्रैफिक पे हो रही है, सबसे जो बड़ी बात है। तो वो और भी इसकी जो कन्वर्जन रेशो है बेसिकली टारगेटेड ट्रैफिक की, और उसके बाद भी मिस्टर ऐश हैं जो कि उस लेवल के एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं इस ट्रैफिक को कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली। तो आप देखिए कितना बड़ा होने वाला है सारा कुछ। ओके, तो जो आप फाउंडर्स हैं, दे आर द फोर फ्रंट, वहां पे हैं बिल्कुल ऊपर के लेवल, ऊपर का एक जो 1% या 0.5% या पॉइंट उसमें जब नीचे लोग बढ़ते जा रहे हैं जाएंगे, तो आप पॉइंट में हो जाओगे वहां पे। ओके, तो वो क्रीम है बेसिकली, ये क्रीम है। तो वो फाउंडर पोजीशन बंद होने वाली है। मंडे के राउंड टेबल में आइएगा। ओके, मैंने पोस्ट भी डाली थी फेसबुक के ऊपर, वो पढ़िए। उसके बाद आपके NDAs हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने साइन किए हैं, मे बी आपने अपने अपने बेटे के, वो छोटे हैं अभी, अपना बच्चा छोटा है या जो भी, उसके साइन कर दिए, नथिंग टू वरी। साइन का मतलब ये है कि यस, अगर आपने साइन किए हैं, आप केयर टेकर हो उस ID के, और आपने वो NDA पढ़ लिया है, तो इसलिए आपने वहां पे साइन किए हैं। ओके, बट इसके और इलेबोरेट करने के लिए मिस्टर ऐश मंडे को आ रहे हैं, वहाँ पे आप भी सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके NDA में शायद कुछ गलत साइन हो गए हैं आपसे यहाँ, बट नेवर माइंड,
जब आप इलेक्ट्रॉनिकली उसमें उंगली से साइन करोगे या कुछ नेचुरल वो साइन बिल्कुल नहीं होगी। ऐश को भी मालूम, सबको मालूम, वो उन्होंने भी बताया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी टेंशन मत लेना कि ओ अच्छा वहाँ पे अगर मेरे नाम में आई आ गया था, उसके ऊपर मैंने बिंदी डाली है, डॉट डाला, तो शायद वो इनवैलिड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये जस्ट एक बात की कुछ लोगों ने वैसी लाइन सी खींच दी है। कुछ लोगों ने जब बाय मिस्टेक जब वो कुछ कर रहे थे तो उनका वैसे ही पेन से डॉट उधर लग गया या उंगली वैसी ही लगी, उन्होंने गौर नहीं किया, तो वो सिस्टम बेसिकली डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये सिग्नेचर है, ये क्या है। सो वो कुछ चंद एनडीए होंगे, उनके बारे में एक्चुअली बोला गया था। अदरवाइज वहां पे आपको शायद कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट इट बी लाइक दिस। आपको ऐश और इलाबोरेशन इसकी करेंगे कि आपने क्या करना है। यस, एंड फाउंडर पोजीशन आर गोइंग टू कम डाउन, बंद होने वाली हैं। ओके, तो कोई भी है, कोई चाहता है कि फाउंडर बनाने के लिए, आप उसको जानते हो, उसको आखिरी बार ले आइए यहाँ पे, क्योंकि ये फाउंडर पोजीशन बहुत बहुत मायने रखती है इस धरती के ऊपर। आप देखोगे आने वाले टाइम में कि आज हम जो बात कर रहे हैं, मिस्टर ऐश बात कर रहे हैं, फाउंडर पोजीशन, ये फाउंडर का जो नाम है ना, ये संसार में गूंजने वाला है। ओके, तो कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यस कोई रह गया, छूट गया, उनको बताइए। आना चाहते हैं, वेलकम, क्योंकि ये आखिरी दिन चल रहे हैं कुछ फाउंडर्स पोजीशन के। ओके, तो इसको समझिए। एनीवेज, तो होपफुली आपको एक बिगर पिक्चर पे फोकस करिए, बिगर पिक्चर देखिए। जो आदमी चीज को बना रहा है उसको ज्यादा मालूम होता है, इसलिए वो बार बार आके उस लेवल के ऊपर आके बात करते हैं। तो आखिरी आखिरी यहाँ पे कस्टमर या आखिरी सेलर रिसेलर कोई भी नहीं है, वो चलता जाएगा। टारगेटेड ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑटोमेशन है, अलॉग्रिथम्स हैं, टीम्स को कैसे करना है, स्प्लिट कैसे होनी है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, बहुत बहुत कुछ है। आने वाले दिनों में शायद आपको इसके बारे में, जैसे ही फाउंडर पोजीशन बंद होती हैं, आपको देखना मिस्टर ऐश कितनी और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ओके, वो जस्ट वेट कर रहे हैं कि फाउंडर पोजीशन को बंद करें। क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब हम फाउंडर पोजीशन बंद करेंगे तो एक्चुअल में जो हम सेलिंग का पार्ट है, ऑन पैसिव सेलिंग एंड मॉनेटरी वैल्यू आने वाली है, जो ऑन पैसिव में चीजें बिकनी है, मार्केटिंग होनी है, वो एक फेज आने वाला है ऑन पैसिव। तो जब वो मार्केट होनी है, बिकेंगी, कस्टमर्स आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, उसमें वो ले रहे हैं, तो बहुत बहुत कुछ है, फिजिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मॉनिटरी वैल्यू जो है कि यहाँ पे आने वाली है। तो इसलिए फाउंडर पोजीशन को बंद करना की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, तो इसलिए वो बंद हो रहे हैं। डाटा सेंटर्स आर रेडी, बहुत कुछ और रेडी है। तो वो सारी चीज़ें क्लब होती गई हैं, एक लाइन में आ चुकी हैं बेसिकली। ओके, तो फोकस बना के रखिए, यहाँ पे एक एक अपडेट लेते रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, उससे आपको बहुत बहुत आसानी होने वाली है। और स्टे फोकस्ड रहिए एक जगह के ऊपर। ओके, मंडे का राउंड टेबल जरूर देखिएगा, समझिएगा उसको क्या है। एंड वी आर गोइंग टू रॉक, यस, इन रियल टर्म्स वी आर गोइंग टू रॉक। आपका नाम सारी दुनिया जानने वाली है। ओके, और ये कोई बात ऐसे ही नहीं बोली जा रही। देखते रहिए आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ओके, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ऐसे ही बने रहिए, अपडेट्स लेते रहिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, लॉजिक से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए क्यों ऐसा ऐसा चीज़ें बोली जाती हैं, और एक एजुकेटेड फाउंडर बनिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, उनकी इन डेप्थ नॉलेज लेते रहिए। ओके, तो आई थिंक then you are a real founder. So thank you very much. Stay tuned. We are going to rock. Thank you.